रामू ओड़ो चलो फिर उस टिल्ला वो टिल्ला पे चलो हेलो उस पास उड़ी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। मेरे बुजुर्गों और साथियों, मैं अपने पूरे देश को, जो विदेशों में बैठे हैं, उन भाइयों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि हमारा राजस्थान का जैसलमेर एरिया मैंने भी कभी नहीं देखा था। आज हम उस जगह पे हैं जहाँ पे जैसा समुद्र बोला जाता है कि समुद्र में पानी पानी, तो ये रेत का समुद्र अभी जा रहा हूँ नगर। तो ये रेत का समुद्र आपके बीच में पूरी दुनिया देखना चाहती है कि राजस्थान का मतलब ये था कि जहाँ रेत ज्यादा हो, जहाँ मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, उसको हम राजस्थान की नजर से देखते हैं। हमारे मन में भी यही था कि राजस्थान अगर गए तो रेत के टिल्ले बहुत ज्यादा है। लेकिन एक सच्चाई सबसे पहले तो ये बता दूं कि पूरे राजस्थान में ये जैसलमेर का एरिया है, बाड़मेर का है, इस तरह के बहुत से टिल्ले हैं जिनमें आप 10-10 किलोमीटर के एरिया में ये रेत है। और जैसे ये हो गया, फिर उसके बाद एक और है, जैसे इसके बाद एक और है, तो ये जैसलमेर से 30-40 किलोमीटर आगे सम गांव है। सम उस गांव का इलाका है, पूरी दुनिया इसको देखना चाहती है। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि जैसे ये रेत है, ये रेत आपकी मुट्ठी में नहीं रह सकता, जितना मर्जी जोर लगा लो, अगर आप इसकी मुट्ठी बिछोगे तो ये निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। ये आपकी मुट्ठी में रहता ही नहीं। अब ये भी एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ करके देखा। और यहाँ जो कपड़े सुखाए जाते हैं वो इस रेत पे सुखा दिए जाते हैं, और ये हाथ पे भी नहीं लगता है। देखो पूरे के ही हाथ पे है नहीं, यानी कि मोटा रेत है। जैसे अपने यहाँ रेती बोलते वैसा ही रेत है, ये मोटा है। और आपने बहुत सी पिक्चर देखी है, बजरंगी भाईजान है, रिफ्यूजी है। आपने रिफ्यूजी में एक सीन देखा था एक गांव का, जिसमें मिर्च का व्यापार होता है, और पाकिस्तान से और इंडिया के बीच में जो नशा है उनका तस्कर, वो दिखाया गया है इसके अंदर, रिफ्यूजी के अंदर। मैं आपको वो गांव दिखाना चाहता हूं, इसको थोड़ा छोटा करियो। ये जो गांव है, ये तो है कोई होटल, ये तो है होटल, ये जो सफेद सफेद दिख रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर। और एक गांव दिख रहा है आपको, ओरा गांव, कच्चा कच्चा सा, कहीं कहीं घर दिख रहे हैं मिट्टी के, रेतीले टाइप से, ऐसा ही जैसा मिट्टी का रंग है वैसा ही गांव दिख रहा है। तो ये रिफ्यूजी पिक्चर के अंदर वो गांव है जिसके अंदर मिर्च का व्यापार दिखाया गया था। इसी रेगिस्तान के अंदर आपको बजरंगी भाईजान, रिफ्यूजी, ये कई पिक्चरें इसी राजस्थान के अंदर दिखाई गई है, इसी के अंदर बनाई थी वो। और इसी के अंदर भाई ये हमारे भाई है, ये जीप का जैसे राइड करवा दी, ये छोटी एक गाड़ी है उसकी राइड करवा दी। ये जो कैमल है, कैमल अभी लेके गए हैं वो,
इसकी राइड करवा दी। व्यापार हमारे बहुत से भाइयों ने यहाँ कर रखा है, अलग अलग शहरों से है, अलग अलग स्टेट से है, और इन भाइयों ने यहाँ आकर के बहुत अच्छे तरीके से यहाँ रहना। तो मैं आप लोगों से ये जरूर कहूंगा कि जब भी आप राजस्थान में आओ तो जैसलमेर जरूर देख के जाना। हर शहर के अंदर राजाओं की धरती, हर शहर के अंदर किले हैं, राजाओं के हैं। राजस्थान से ही मैं कह सकता हूं कि हर देश के अंदर, पूरे देश के अंदर लोग निकले हैं। ये किले पूरे राजस्थान के हर जिले के अंदर है। किसी भी शहर में जाओ तो इसका मतलब पूरा इतिहास यहीं से चलता है। और ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये जो है, ये सारी मूवमेंट मेरे को तो यहां से ही लगी। इतने बड़े बड़े किले हैं। हमारा भी ये शान की बात है कि हमारे देश के अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं देखने के लिए। लोग यहाँ सर्दियों में यहीं पे कैंपिंग करते हैं कि यहीं पे अपना छोटा सा टेंट सा हाउस लिया और बना लिया, और बनाने के बाद यहाँ रात को सोना, ठंडा ठंडा रहता है। गर्मी में थोड़ा सा, जैसे भाई ने बताया कि गर्मी में थोड़ा सा ठीक नहीं है, थोड़े से मच्छर भी है इस एरिया में, पहले नहीं होते थे, अब थोड़ा सा बारिश की वजह से। या ये चारों तरफ जंगल भी है। जंगली जानवर तो नहीं है भाई साहब कोई यहाँ, किसी भी तरह कोई जंगली जानवर नहीं, कोई ऐसा घबराने की चीज भी नहीं है कि आप यहाँ रुकोगे तो आपको कोई तंग करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत प्यार से रहते सबके सब लोग रहते हैं यहाँ पे कैंपों में। रात को डेजर्ट में, इसमें रेगिस्तान में रुकते हैं, रात को सोते भी हैं। इस भाई ने मुझे बहुत सी चीजें बताई कि यहाँ रात को रुकते हैं लोग। सर्दियों में ज्यादा आते हैं, गर्मी में यहाँ गर्मी ज्यादा होती है, गर्मी में लोग पहाड़ों में जाते हैं। तो आइए निकलिए, अपना देश भी देखने का है, और अपने देश में बहुत सी चीजें हैं जैसे हमने ही नहीं देखा था। और यहाँ आकर के मेरा मन था कि एक गांव, इस गांव का नाम क्या है? लखमड़ा गांव है। तो ये लखमड़ा गांव, जिसमें रिफ्यूजी में बोहिद करके कोई नाम दिया था इसका, वही है ना ये व्हाइट गांव? अच्छा, तो ये है जी यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की वादियाँ, एनवायरमेंट बिल्कुल पीसफुल है, बहुत प्यारा। यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर कितनी दूर है? अच्छा, जैसलमेर से इधर से 65। अच्छा, तो रोड जाता है। तो ये बॉर्डर भी देखेंगे भाई। तो इसलिए निकलो भाई, पैसा कमाओ, और भाई अपने बच्चों को बाहर घुमाओ। अगर बाहर घुमाओगे तो बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और बच्चों का दिमाग भी चेंज होता है कि भाई बाहर निकलना चाहिए। मैं देख पा रहा हूँ बेटा, कितना पढ़े आप, कितना पढ़े हो? कम पढ़ा है? अभी 8वीं में है, छुट्टियां चल रही है, पेपर चल रहे हैं। अच्छा, पेपर की तैयारी नहीं करी? कर ली, पेपर दे दिए, पेपर पूरे हो गए। अब फिर यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आ गया, रिजल्ट आना बाकी है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत पढ़ना आप। जहाँ पे इस तरह की डेस्टिनी होती है ना, जैसे पहाड़ों में है, रेगिस्तान में है, जहाँ पे टूरिस्ट ज्यादा है, तो लोग पैसा कमाने के चक्कर में थोड़ा सा पढ़ाई कम कर देते हैं। लेकिन मेरी एक आग्रह है सभी भाइयों से कि आप पढ़ोगे तो पैसा कमाओगे, अगर पढ़ोगे नहीं तो पैसा नहीं कमा सकते। इसलिए पैसा अगर कमाना है, बुरी बात नहीं है पैसा कमाना, एक दूसरे की हेल्प करना बुरा नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है बेटा, पढ़ना जरूर। ठीक है, आज ठीक है कि आपकी छुट्टियां थी, आपने हमारे लिए थोड़ा सा राइड करवाई, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना। अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो फिर यहीं रह जाओगे, ठीक है ना। तो साथियों, ये था आपका रेगिस्तान। ये जो गाय घूम रही है भाई साहब, ये वीरानी है या किसी की है? हाँ जी सर, ये जो गाय है, ये कोई वीरानी है या गांव वाले की? गांव वाले की घूमती है बस थोड़ा। मिर्ची सेठ का गांव है ना? हाँ उसी गांव वाले चारों तरफ। और देखो एक बात और बताऊं जी, इस एरिया में जितनी भी जमीनें हैं वो करोड़ों रुपए महंगी है, सस्ती नहीं है।
कि रेगिस्तान है, सस्ता होगा। टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से यहाँ करोड़ों रुपए की जमीनें महंगी हैं और करोड़ों रुपए लगा करके लोगों ने यहाँ होटल बना रखे हैं, बड़े सुंदर सुंदर। थोड़ा दिखाना अपने साथियों को भाई, कैमल सफारी दिखाओ इनको। दोनों एक पे जाओगे क्या? भागत नहीं गेड़ी थी हाँ हाँ दिखा। सर क्यों होटल है? बैठो बैठो। संदीप है, ये ऊंट बूंडा डाला लिखाओ है। ये हमारे संदीप दलाल जी हैं। जा प्रदीप है रामू गोयत कापड़ो है जी। अमनो दे ले मन्ना दे दे ना जी मैं नहीं जानता जी। तो तन्ना जमाए बिजली पड़ेगी। जा ये बदमाश छोड़ो मेरे को। ना तन ऊंट के ला कुछ नहीं कर दे। जा बैठ, चल कुछ नहीं करेगा। जा प्रदीप चल बैठ। आगे बिठाइए आगे पाछा पड़ा लो अरे आगे पाछा पड़ा आगे पकड़ ले आगे बैठे 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 डरे ना। सारा दिन सारी जिंदगी में काट दिए। ले मेरा दूसरा फोन कड़ा है, ले मन दे, ले मैं लूंगा। रुक जा एक बार मेरी तरफ देख। ए भैया जी एक बार मेरी तरफ देखना, ये एक मेरी साइड देख। ले 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 इनका फोटो ले दोनों के। ये देखो जी, अब अपने साथी कैमल राइड भी करेंगे और इनको घुमा के लाओ भाई। थोड़ा 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 मटका इस वाले का करवा दो। मटका इसका डर नहीं निकल रहा। मनोज का थोड़ा सा मटका जरूरी है, ये डरता बहुत है। करवाओ मटका थोड़ा सा। ये चल पड़े हैं जी रेगिस्तान का जहाज। ये काफी दिनों तक भूखा प्यासा रह सकता है। ये है रेगिस्तान का जहाज ऊंट। सही अच्छी है, नजदीक से भी है क्या भाई? वो है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक कैमरा भी लिया, एक कैमरा लिया। तो पैसे कमाने का बिजनेस भी यही है। ये देखो जी सारे के सारे तो घूमने आना भाई आप लोग भी, और जितना हो सके यहाँ के नजदीक के भाई हमारे किसान भाई हैं उनको भी दो पैसे मिल जाए। जरूरी है उनके गुजारे बसर के लिए, क्योंकि अब सर्दी तो गई, अब गर्मी में यहाँ टूरिस्ट कम होगा। सर्दी पहाड़ों में चले जाते हैं लोग, तो गर्मी में भी देखने का अपना मजा है, सर्दी में भी अपना मजा है। मौसम के अनुसार भी चलना कोई जरूरी नहीं है। अपने लिए अपने ही हिसाब से चलना भी एक अच्छा रहता है। ये देखो ये यहाँ पे खाट लगा रखी है। रात को सो जाते हो कभी कभार? यहाँ सोते हो? कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। तो ये देखो जी, भैया नहीं यहाँ भाया होता है। यहाँ भाया बोलते हैं, भैया को भाया बोलते हैं। एक भाई कहता है कि भैया नहीं, यहाँ पे भाया बोलते हैं। वेरी गुड। आप कुछ कहना चाहोगे? जी सर बोलिए। आप गाड़ी राइड करवाते हैं यहाँ पे? जी सफारी कराते हैं। आपका टेलीफोन नंबर क्या है ताकि लोग आपको संपर्क कर ले? इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया तरीके से गाइड करना, प्यार से लोगों के साथ बात करना। होटल भी अच्छा करवा देते हैं कि भाई इनके संपर्क में काफी अच्छे होटल भी हैं, और यहाँ के लोगों का स्वभाव भी मैंने देखा है, अच्छा है, बुरा नहीं है। तो ये जागो इंडिया न्यूज जागो, बहुत से भाई हमें देख पा रहे हैं, तो आपका टेलीफोन नंबर बता दो ताकि आप को संपर्क कर ले लोग, आपका भी बिजनेस बढ़ जाए। देखिए एक ये ले पकड़ दो। देखिए बैठा 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 बैठ 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 शर्माना। देखिए इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा ही मन है
कि किसान फैमिली से हैं ये। जीप है, ये छोटा है स्कूटर है, होटल किसी दूसरे भाई का है। इन्होंने ही मुझे होटल करके दिया, इन्होंने ही मुझे ये राइड करवाई। और सच बात ये है कि इनका स्वभाव बड़ा अच्छा है, अच्छी चीज है, झूठ नहीं बोलता, ये सबसे अच्छी बात है। और यहाँ के लोगों का स्वभाव भी मैंने देखा बहुत ही बढ़िया है। तो इसलिए भाई जब भी आप जैसलमेर आओ और मुझे कोई देख पा रहा हो तो इस भाई का टेलीफोन नंबर मैंने इसके बिना कहे मेरा मन करा कि इन लोगों का बिजनेस भी बढ़ जाए और ये होटल भी करा के देते हैं और इनकी गाड़ियां भी हैं, ये घुमाते हैं। इसके ऊपर चारों तरफ इन्होंने ही घुमाई है अभी गाड़ी, तो बिजनेस भी बढ़ जाए, अच्छी बात है किसान का। तो इनका आपको टेलीफोन नंबर बताओ। अचार खान है इनका नाम। जी, मेरा नाम आचार खान है, मैं जीप सफारी कराता हूँ। मेरा नंबर है 827886947001। मुझे बताओ 82786786 82 आगे 9494 आगे 701। इनका टेलीफोन नंबर है 82 यही है, यही है नंबर जी इनका। तो ये टेलीफोन नंबर इनका 82 इनका टेलीफोन नंबर है। ये बिल्कुल जैसलमेर के साथ, जैसे ये रेगिस्तान है, रेगिस्तान में ही इस भाई का घर है, यही इनके होटल है। 8-10 किलोमीटर के दायरे में ये चारों तरफ 6-7 कम से कम ऐसी जगह है जहाँ पे ये मरुस्थल है और इसी के अंदर ये सारी चीजें ये राइड करवाते हैं, घुमाते हैं भाई। और आप भी घूमने आना और अपना भारत देखिए, अपना भारत महान। आप आइए, घूमिए, अपने बच्चों को निकालिए। और इस मौसम से पहले इस मौसम में मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में आपको होटल सस्ते मिलते हैं क्योंकि यहाँ भीड़ कम है। और इससे पहले अगर आते हैं तो भीड़ ज्यादा होती है, तो महंगे होते हैं। अब जिनके पास पैसा कम है वो इन महीने में आ जाए, 15 मार्च के बाद आ जाओ, जो पैसे कम है जिनके पास। और जिनके पास पैसे ज्यादा है वो सर्दी के मौसम में आ जाए। और गर्मी के मौसम में जिनके पास पैसा ज्यादा है वो पहाड़ों में चला जाए, है ना। और जब आपके वहां सर्दी होती है तो वहां सस्ता हो जाता है, तो वहां चला जाए। तो ये सिस्टम है भाई, जिनके पास पैसे कम है वो इस मौसम में आ सकता है। जैसे मेरे पास पैसे कम थे तो मैं इस मौसम में आया, तो आप भी आ सकते हो और आप देख सकते हो ये चीज। और आपने बड़ी अच्छी चीज देखी है भाई, हम भी देख रहे हैं। अब इसी टिल्लों में से ऐसे करके जीप का आना जाना। और गांव है देखो यहाँ, और ये जो गांव है ना, इस गांव में पानी नहीं था पहले, लेकिन अब एक इंदिरा गांधी नहर निकली है यहाँ से ठीक 20 किलोमीटर दूर। अब उस नहर की वजह से इस गांव में पानी सप्लाई वाला अच्छा है। तो अब वो राजस्थान नहीं रहा। लेकिन एक बात सोचने की है कि इस राजस्थान में इस मिट्टी के टिल्लों के बीच में अगर गांव है और अगर 30-40 साल पहले आज जब पानी नहीं था तो इन लोगों ने कैसे अपना गुजारा बसर किया होगा। तो असली बात तो ये है कि इन लोगों को सलूट है जिन लोगों ने इस टिल्ले के चारों तरफ, इस रेगिस्तान के चारों तरफ अपने घर बसाए और इन्हीं के बीच में अपने बच्चे पाले। इन लोगों ने कितनी दूर दूर तक जाकर के अपने बच्चों के पेट भरने के लिए, पशुओं के पेट भरने के लिए, पानी के लिए कितनी दूर दूर से पानी लेके आए होंगे। इन लोगों ने बहुत गरीबी भी देखी है और आज भी अब पानी आने के बाद यहाँ हरियाली भी है और मन लगने का भी है भाई। अब धीरे धीरे परमात्मा और बड़ा करे इनको। जय हिंद, भारत माता की जय। निकलिए बाहर और आप घूमने आइए। फिर से मैं आचार खान का नंबर दे देता हूँ। इनके पास जीप है, ये छोटे छोटे स्कूटर है और होटल वालों के साथ इनका बड़ा उठना बैठना ये करवा देते हैं आगे होटल बुकिंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मैंने जब उनको booking.com पे देखा तो वही रूम मुझे 2500 रुपये का, 3000 का दिखाई दे रहा था। वही रूम इन्होंने 1000-1500 रुपये का दिलाया और सर्दी के टाइम में वही रूम 20-20 हजार रुपये की है। तो सर आप निकलिए 82 786
94,701 टेलीफोन नंबर है इसका अचार का। ये है ना नंबर भाई? तो आप घूमिए, देख गाय चाय के उसमें है। ठीक है जी, नमस्ते, राम राम। देखो थोड़ा घूम रहे हैं, एक दो लात सी मरवा देंगे। अब ये बंद कर दो। ठीक है।